नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। इस वक्त अपराध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, जिसके बारे में न्यूज रूम से जानकारी देंगी हमारी सहयोगी सोनाली सिंह। बिल्कुल राहुल, इस वक्त सबसे बड़ी खबर आरा से सामने आ रही है, जहां पर अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अपराधियों ने दिन के उजाले में खदेड़कर मुखिया पति को गोलियों से छलनी कर दिया, जिसमें मुखिया पति की मौके पर ही मौत हो गई। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, वो फुटेज भी आपको दिखाएंगे और इस फुटेज को देखकर आप समझ सकते हैं कि अपराधी कितने बिल्कुल बेखौफ है। मुखिया पति की यहां पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसके बाद परिजनों में आक्रोश है, परिजन नाराज है, सड़कों को जाम कर दिया गया है और लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी की यहां पर मांग की जा रही है। फुटेज आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 की संख्या में अपराधी बाइक पर सवार होकर आते हैं और यहां पर मुखिया पति को खदेड़कर गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। परिजन आक्रोशित है, परिजनों की ओर से सड़क जाम किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में 2 आरोपी दिख रहे हैं, दोनों में से एक अपराधी की पहचान कर ली गई है और जिस अपराधी की पहचान हुई है उसके घर पर भी जो लोग हैं, वहां पर स्थानीय लोग हैं, जो परिजन हैं, उन्होंने तोड़फोड़ की है, हंगामा किया गया है। लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की यहां पर मांग उठ रही है। मृतक का नाम कृष्णगढ़ थाना के बभन गांव निवासी मुन्ना यादव बताया जा रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि मृतक पश्चिमी गुंडी पंचायत की मुखिया अमरावती देवी के पति थे। हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर कृष्णगढ़ थाने की पुलिस पहुंची, लेकिन मृतक के घर वालों ने पुलिस को शव ले जाने से यहां पर इनकार कर दिया। सड़क को यहां पर जाम कर दिया गया है। लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जो फुटेज सामने आया है, अब उसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। एक अपराधी की यहां पर पहचान कर ली गई है और लगातार पुलिस जगह जगह पर छापेमारी कर रही है ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इन तस्वीरों से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी कहां थी जब ये घटनाक्रम घट रहा था? जो वहां पर लोग हैं, लोग तमाशबीन बनकर क्यों खड़े थे? किसी ने पुलिस को क्यों नहीं उस वक्त कॉल किया? ये तमाम सवाल इस घटना के बाद उठ रहे हैं। जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। बीच बाजार में जिस तरीके से मुखिया पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से बाइक सवार 2 अपराधी आए और मुखिया पति को यहां पर खदेड़कर गोलियों से छलनी कर दिया गया। पुलिस इस वक्त जगह जगह पर छापेमारी कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यहां पर यही कि उसमें से जो एक आरोपी है जिसकी पहचान पुलिस ने कर ली है, उस आरोपी के घर पर परिजनों की ओर से हंगामा किया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। राहुल, चलिए बिल्कुल, और इस घटना के बाद से कई जो बड़े सवाल हैं वो भी खड़े हो रहे हैं। न्यूज 18 के भी सवाल है। न्यूज 18 पूछता है कि बीच सड़क पर हत्या हुई तो पुलिस आखिर कहां थी? सवाल ये भी इस घटना के बाद कि पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम आखिर कहां थी जब इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था? क्या बिहार में हथियार का जोर चल रहा है? ये भी सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या बिहार में अपराधी पूरी तरीके से बेखौफ हो चुके हैं? क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? अपराधियों को किसी बात का डर अब नहीं है? अपराधियों में क्यों पुलिस का डर नहीं है? ये तमाम सवाल इस घटना के बाद से खड़े हो रहे हैं। इधर मुखिया पति की हत्या से नाराज लोगों ने जमकर बवाल काटा। मृतक के घर वालों और स्थानीय लोगों ने सरैया बाजार के पास की सड़क को जाम कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हत्या में शामिल एक अपराधी धनजी यादव के बबनगावा स्थित घर पर हमला बोल दिया। हमले में आरोपी के घर की महिलाएं भी घायल हो गई। वहीं गुस्साए लोगों ने आरोपी धनजी यादव के घर पर घेराव करते हुए उसके घर में रखे सामानों को भी बाहर निकालकर आग के हवाले कर दिया। वहीं इस बीच लोगों का आक्रोश देख पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। फिलहाल लोगों के आक्रोश की वजह से मौके पर भारी तनाव है और आसपास के थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। चुनाव के कारण ये सब हुआ। चुनाव वो हार गए, हम लोग जीते हैं। उसके चलते वो गोली चलवा रहे हैं। मुखिया कौन है? मुखिया मेरी माँ है। और गोली आपके पिता पर चलाई? पिता पर। अगले साल मेरी माँ पर लगा था। उस समय आपके पिता भी जख्मी हुए थे ना? उनके हाथ में भी गोली लगा था ना? नहीं, उनको नहीं लगा था। अच्छा, मेरी माँ को लगा था।
बिहार में अपराधियों के हौसले पुलिस की कार्यशैली पर भारी पड़ रही है। हथियार के जोर पर अपराध की वारदातों को बेखौफ अंदाज में अंजाम दिया जा रहा है। पीड़ित बेबस दिखते हैं तो पुलिस लाचार। भयमुक्त बिहार का सियासी संकल्प सिसक रहा है। यहां तो हथियार का जोर है, क्राइम ताबड़तोड़ है। सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीर अपराधियों के दुस्साहस को दर्शाती है। पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देकर भागने के दौरान लुटेरे पंप के स्टाफ पर फायरिंग करने से भी नहीं चूके। 4 लाख की लूट के दौरान अपराधियों ने करीब 6 बार पिस्टल ट्रिगर दबाया और दहशत मचाते हुए फरार हो गए। गनीमत कहिए कि गोली किसी को नहीं लगी, वरना तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मोटरसाइकिल पर भागने के दौरान अपराधी निशाना साध कर गोली दाग रहे हैं। वारदात मुजफ्फरपुर के सरैया थाना इलाके की है। शनिवार की रात करीब 8 से 6 की संख्या में आए अपराधियों ने सरैया तुर्की रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर धावा बोल दिया। नोजल में इनका हिसाब मिला रहे थे, तो सबका पेमेंट लेकर के हिसाब उसका फाइनल कर दिए। उसके बाद नोजल मैन चला गया, फिर हम काउंटर से कैश मिलाने लगे। उसी दरमियान 2 अपराधी अंदर घुसे, जिसको मैंने नहीं देखा, मेरा मुंडी नीचे था, मैं कैश मिला रहा था। ठीक है, आए और सीधे हमारे कनपट्टी पर रिवॉल्वर सटा दिया और ड्रॉल ऐस खींचा। हम ऑब्जेक्शन किए, फायर ठोक दिया। पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने आए अपराधियों ने हथियार के बल पर कैश काउंटर से 4 लाख रुपए समेटे और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। दुस्साहस देखिए कि लुटेरों ने जिस पेट्रोल पंप को निशाने पर लिया वो इलाके के स्थानीय विधायक अशोक कुमार सिंह का है। 6 अपराधी थे, 4 के पास पिस्टल था। आए जो मेरे मैनेजर को कनपट्टी पर सटा के और काउंटर में लगभग 4 लाख के आसपास रुपया था, लेके गए हैं, भाग गए। हालांकि उनका पीछा भी हमारा स्टाफ किया, लेकिन उनके पास हथियार था, सब पिस्टल से लैस थे। पुलिस बिल्कुल विफल है, बिल्कुल विफल है और हम लोग अब जंगल राज 2 में जी रहे हैं। अपराधियों का दुस्साहस आम जनता ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों को भी दहशत में डाल रहा है। हालांकि वारदात की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस कहती है कि अनुसंधान शुरू हो गया है, अपराधी जल्द ही पकड़े जाएंगे। सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन किया है और जल्द ही डीआईओ टीम भी मेरी यहाँ पे आएगी और लोकेशन निकाल करके हम लोग जल्द ही अनुसंधान करना अभी हम लोग शुरू कर दिए हैं और जल्द ही हम लोग अपराधी को पकड़ लेंगे। सीसीटीवी का अवलोकन हो रहा है, अनुसंधान जारी है, जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। हर वारदात के बाद पुलिस का यही रस्मी बयान सामने आता है। इस केस में भी अपराधियों को जल्द ही दबोच लेने का दावा किया जा रहा है, लेकिन महज 3 मिनट में तांडव मचाते हुए 4 लाख लूट लेने वाले अपराधी अपने काम को पुलिस से कहीं ज्यादा जल्दी अंजाम दे रहे हैं। उनकी शातिर मति और गति पुलिस की साख की दुर्गति करा रही है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पत्नी स्वर्गीय मंजू सिन्हा की पुण्यतिथि पर कंकड़बाग स्थित मंजू सिन्हा पार्क पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ उनके पुत्र और बड़े भाई भी मौजूद थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने पैतृक गांव नालंदा के कल्याण बिगहा पहुंचकर भी स्वर्गीय मंजू देवी की 16वीं पुण्यतिथि पर भाग लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी स्वर्गीय मंजू देवी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बस बस बस, ठीक 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 ठीक। सब ठीक बार हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम। राष्ट्रीय वन घोषित बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कल पटना पहुंचे थे और उनका कथा वाचन कल तरेद पाली मठ में हुआ था। आज दूसरे दिन भी कथा वाचन होगा, लेकिन इन सबके बीच बाबा का विरोध करने वाले अभी भी कम नहीं हो रहे हैं। बाबा के आगमन के पहले भी जहां बाबा के पोस्टरों को फाड़ा गया था, अब उनके आगमन के बाद बाबा जहां रुके हुए हैं उस होटल के सामने लगे पोस्टरों को भी फाड़ा गया है। जैसा लिया हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कल पटना पहुंचे थे और उनका कथा वाचन भी कल हुआ था। आज कथा वाचन का दूसरा दिन है।
बाबा के आगमन के पहले भी उनके पोस्टरों को राजधानी में फाड़ा गया था और एक बार फिर आप देख सकते हैं कि बाबा के पोस्टरों को फाड़ा गया है। बाबा यहीं पनास होटल में रुके हुए और उसके ठीक सामने ये पोस्टर लगा हुआ है, जिससे फिर से किसी असामाजिक तत्व के लोगों ने फाड़ने का काम किया है। बीजेपी के बिहार विधानसभा सदस्य हरी सहनी हैं जिन्होंने इस पोस्टर को लगाया था और कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा इस पोस्टर को फाड़ने का काम किया गया है। बाबा के आगमन के पहले भी उनके पोस्टरों को फाड़ा गया था और काफी विवाद हुआ था और इस बार भी उनके पोस्टरों को फाड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व हैं वो लगातार बाबा के आने का विरोध कर रहे हैं और पोस्टरों को फाड़कर अपना विरोध दर्शा रहे हैं। इससे पहले भी जब बाबा नहीं पहुंचे थे पटना तो इनके पोस्टरों को फाड़ा गया था तो काफी विवाद हुआ था, राजनीतिक तल्खियां भी आई थी और फिर से बाबा के पोस्टरों को फाड़ने का काम किया गया है। अब किसने ये कृत्य किया है ये पता नहीं है, लेकिन बाबा का विरोध अभी भी जारी है। न्यूज 8 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने पोस्टर फाड़ने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जो विरोधी लोग हैं उनको सुबुद्धि है, मां सीता की धरती है और यहाँ से दुनिया को संदेश जाता है और बिहार की अपनी गरिमा रही है, पहचान रहा है, सभ्यता संस्कृति हमारी अपनी अलग रही है। तो इस तरह का कुछ सिर्फ लोग हो सकते हैं, ईश्वर उनको सुबुद्धि दे, राम भगवान। पटना के नौबतपुर के तरेत गांव में 17 मई तक बागेश्वर बाबा का दरबार लगेगा। आज हनुमंत कथा का दूसरा दिन है। बाबा के दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से आए हुए हैं। न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड, यूपी, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल से भी श्रद्धालु आए हुए हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए यहां विशेष इंतजाम किए गए हैं। कथा स्थल के पास जो शिविर बनाए गए हैं उनमें प्रसाधन की भी व्यवस्था है। इसके बावजूद लोग पूरी आस्था और श्रद्धा विश्वास की बदौलत यहां आराम से रहते हुए देखे जा रहे हैं। आयोजन समिति की ओर से श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की गई है। हजारों लोग एक ही टेंट में टिके हुए हैं। श्रद्धालुओं से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। आस्था और धर्म में बहुत बड़ी शक्ति होती है, ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। थोड़ी तस्वीर देख लीजिए, आवासन स्थल की तस्वीर है ये, जो तरेत गांव में आवासन स्थल बनाया गया। पूरे परिवार के साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं है। लेकिन देखिए धर्म और आस्था में कितनी शक्ति होती है। एक दूसरे के परस्पर सहयोग से, एक दूसरे पर विश्वास करके, और ये लोग यहाँ पर पूरे परिवार के साथ ठहरे हुए हैं। बिहार के कोने कोने से आए हुए हैं लोग। इसके अलावा राजस्थान, पश्चिम बंगाल और जो उत्तर प्रदेश, दूसरे प्रदेशों से भी लोग भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रशासन की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर प्रशासन ने यहाँ सुरक्षा के लिहाज से एक पुलिसकर्मी तक को नियुक्त नहीं किया है तो लोगों को इसकी जरूरत भी नहीं है। और एक दूसरे पर लोग विश्वास कर रहे हैं, यकीन कर रहे हैं, और यही कारण है कि इतनी भारी संख्या में लोग, अब ये 5 दिनों का आयोजन है, 5 दिनों तक यूं ही रहेंगे यहाँ पर। और निश्चित तौर पर ये जो तस्वीर है ये हमें सिखाती है कि भारतीय धर्म जो है वो कितना महान है और कितनी गहरी आस्था है लोगों को धर्म में। क्या है यहाँ पर जो व्यवस्था है प्रशासन की तो नहीं है, लेकिन लोग एक दूसरे के सहयोग से यहाँ रह रहे हैं। बिल्कुल सहयोग से और विश्वास पे टिका हुआ है। प्रशासन का तो कहीं कोई, कल से ही हम लोग हैं परिवार सहित, प्रशासन का व्यवस्था नहीं है। लेकिन सामान छोड़ करके कोई कहीं भी जा सकता है, चले जाते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। कैसे संभव हो रहा है? ये भगवान का शक्ति है, बाबा बागेश्वर का शक्ति है। आप आए हैं? बेगूसराय से। आप कहाँ से आई हैं? बताइए। कोइलवर थाना से आए। कोइलवर से। हाँ। बाबा का दर्शन हुआ कल? नहीं, आज आए हैं। आज आए हैं? हाँ, आज आए हैं। यहाँ पर जगह मिली रहने के लिए? अभी हाँ, जगह मिल गई रहने। किसके साथ आई हैं? माने हम हैं, एगो मेरा बेटा करण सिंह। बाबा से क्या चाहती हैं, क्यों मिलने आई हैं? बाबा से दर्शन करने के आते हैं और कुछ मनोकामना भी लेकर आए हैं। बाबा के बारे में कहाँ सुनी थी इसके पहले? यहाँ पर सुने हैं, बागेश्वर धाम में सुने हैं। बाबा बागेश्वर धाम अभी नहीं गए हैं, जाने वाला थे, लेकिन बाबा हमारे यहीं पर भेंट हो गए हैं। हाँ, मेरा धर्मशीला देवी नाम है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम फतुहा से हैं सर। फतुहा से। बाबा के बारे में कब सुनी थी आप? हम सुने थे 2-3 महीना पहले ही से। जाए वाला थे, हम नहीं गए। बागेश्वर धाम जाने वाले? हाँ, जाने वाला थे, तो यही हम बोले कि गांधी मैदान में आ रहे हैं, तो वहाँ नहीं आए, नवतपुर में आए।
किसके साथ आई हैं आप? हम आए हैं दीदी के साथ। दीदी के साथ। तो बाबा से बात भी करनी है? हाँ, बात करना है। हमको घर में बहुत संकट है, इसीलिए हम आए हैं। संकट के निवारण के लिए पहुँचे? हाँ, पहुँचे हैं। क्या नाम है? अनीता देवी। आप बताइए मैडम, कहाँ से आई हैं आप? लातेहार जिला से, झारखंड। झारखंड। बाबा का पहले कभी दर्शन किए हैं या पहली बार? नहीं, पहली बार। पहली बार। क्या मन में लेकर आई हैं? नहीं, हमको कुछ मन में नहीं, हमसे मिलना है, सिर्फ हमको केवल मिलना है, सिर्फ दर्शन चाहते हैं? हाँ, दर्शन चाहते हैं। मन में कुछ उत्कंठा आकांक्षा कुछ नहीं है? लेकिन मिलेंगे तब बताएंगे। बाबा से शेयर करेंगे, कॉन्फिडेंशियल। हाँ। क्या नाम हुआ? कल्याणी सिंह। कल्याणी सिंह। आप बताइए कहाँ से आई हैं? हम पश्चिम बंगाल से आए हैं। वेस्ट बंगाल से। किसके साथ? पश्चिम बंगाल के उत्तर बंगो से आए हैं। किसके साथ आई हैं? हम लोग 4 आदमी आए हैं, पति अच्छा। बाबा के बारे में बहुत सुनी है क्या? हाँ, यूट्यूब पर देखे हैं बाबा के बारे में। यूट्यूब पर देखी है? साक्षात कल नहीं देख पाई हैं? नहीं, कल तो देखे, मतलब पहले यूट्यूब पर देखते थे। पहली प्रतिक्रिया क्या थी? बाबा को देखी पहली बार तो क्या लगा मन में? मन में तो पूरा पहले ही से उत्साह था, बाबा को देखे तो धन्य हो गया, गदगद हो गया मन। गदगद हो गया मन। तो बाबा से आप भी कुछ गोपनीय बात करना चाहती हैं? बहन है, वो तो मन में है। मन में है। बाबा जब आरजी अगर लगेगा तो बाबा को लगानी है आपको? मन में तो सबको रहता है, आरजी लगना है। कष्ट नहीं हो रहा है आने पर? इतनी गर्मी है। हाँ, कष्ट तो बहुत हो रहा है, लेकिन व्यवस्था है, व्यवस्था होने के कारण भी अच्छी है, लेकिन अच्छी होने के कारण भी इतना आदमी है, 5-6 लाख आदमी, तो फिर भी दिक्कत हो रहा है। क्या नाम है? बीमार हो गया लड़का लड़की। आपका नाम? हमारा नाम है श्यामा महतो। श्यामा महतो जी। और देखिए, श्यामा महतो जैसी कितनी जो महिला श्रद्धालु हैं, बाबा में गहरी आस्था लेकर पहुंची हैं। लाख परेशानियां हो, उमस भरी गर्मी हो, लेकिन इन सब का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति और आस्था इन सभी चीजों पर फिलहाल भारी पड़ती हुई दिख रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय